आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चाइनीज फिलॉसफी के बारे में जानने वाले हैं जिसकी मदद से 99% इच्छाएं पूरी होती हैं। इस फिलॉसफी के अनुसार ब्रह्मांड के प्रति समर्पण करके कम से कम मेहनत करके आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं और ढेर सारे पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। आप अक्सर खुद को कोशिश करने और रिजल्ट हासिल करने के दुष्ट चक्र में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। अक्सर आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपका मूल्य आपकी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है और इस दुनिया में खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको पूरी दुनिया से लड़ना होगा। लेकिन इस निरंतर संघर्ष भरी जिंदगी में आप ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड के प्रवाह के प्रति समर्पण करने में ही असली जादू छिपा है और सबसे बड़ी शक्ति अक्सर जेंटल टच यानी कोमल स्पर्श, एफर्टलेस फ्लो यानी सहज प्रवाह और जबरदस्ती न करने की कला में पाई जाती है। लाओ त्ज़ू के अनुसार जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तब भी सब कुछ होता रहता है। वो वही की फिलॉसफी यानी बिना किसी दबाव के कार्य करने की चाइनीज फिलॉसफी ताओइज्म से उत्पन्न हुई है। ताओ ते चिंग या ताओइज्म हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता है उसे ताओ या फिर ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को घटित होने के लिए मजबूर करने या फिर अपने रिजल्ट को कंट्रोल करने के बजाय आपको चीज़ों को नेचुरल तरीके से मैनिफेस्ट होने देना चाहिए और कम से कम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का रास्ता अपनाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो वही का कोई फिक्स्ड मीनिंग यानी निश्चित अर्थ नहीं है। कोई इसे नॉन एक्शन कहता है तो कोई इसे एफर्टलेस एक्शन कहता है। फिर भी वो वही अपने आप को किसी भी चीज के लिए मजबूर न करने और फ्लो के साथ चलने की एक कला है। लाओ त्ज़ू ने कहा है, किसी भी चीज को होने के लिए मजबूर करना अनदेखी परेशानियों को जन्म देता है। प्रकृति लगातार काम पर लगी रहती है और हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव अस्तित्व की नींव के रूप में कार्य करती रहती है और ये एक ऐसी शक्ति है जो लगातार चीज़ों को पैदा करने या उनका खात्मा करने का काम करती रहती है। लाओ त्ज़ू इस प्राकृतिक प्रवाह को जबरदस्ती नियंत्रित करने या इसमें कोई भी बदलाव करने के बजाय खुद को इसके साथ अलाइनमेंट में लाने के महत्व पर जोर देते हैं। जिस ज्ञान से 99% इच्छाएं पूरी होती हैं, उस ज्ञान के होने के बावजूद भी कॉन्शियस ह्यूमन एफर्ट यानी लगातार प्रयास करने के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम अपने एफर्ट यानी प्रयास की एक्चुअल इफेक्टिवनेस यानी वास्तविक प्रभावशीलता की परवाह किए बिना अक्सर कोशिश करके खुश होते हैं और केवल बिजी रहने के लिए बिजी रहते हैं। जहां एफर्ट लगाना इम्पॉर्टेंट है वहीं इंटेलिजेंट तरीके से एफर्ट लगाना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे समय होते हैं जब कड़ी मेहनत और एक्शन लेना आवश्यक होता है, लेकिन कई मौके ऐसे भी होते हैं जहां इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये परिस्थितियों के प्रवाह पर निर्भर करता है। हम अक्सर इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर हम पर्याप्त कोशिश करें और दृढ़ संकल्प के साथ काम करें तब हम चीज़ों को वैसे ही घटित कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कई सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि अचानक होने वाली घटनाएं, दूसरों की पसंद जैसी कई चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मौसम, शेयर मार्केट, दूसरों के विचार और कार्यों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप जबरदस्ती कोई रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं तब आप अक्सर हताशा, तनाव और थकावट के निरंतर चक्र में फंसने का अनुभव करते हैं। वो वही कभी नहीं कहता कि आप आलसी या निष्क्रिय बन जाएं। ये जीवन की नेचुरल रिदम के साथ तालमेल बैठाने और ये जानने के बारे में है कि कब क्या करना है और कब लेट गो करना है यानी जाने देना है। जब आप किसी भी चीज़ को होने के लिए मजबूर करते हैं तब आप अपना कीमती समय और एनर्जी ओवर थिंकिंग करने, खुद के लिए सॉरी महसूस करने या दूसरों को दोष देने में बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप जीवन के फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं तब आप एफर्टलेसली और ग्रेसफुली यानी सहजता और शालीनता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, किसी छोटी नाव को चलाना प्रकृति के विरुद्ध जाने के बजाय नाव को पानी के पार धकेलने का बिना सोचे समझे किए जाने का एक तरीका है, जबकि सेलिंग के लिए आवश्यक है कि आप प्रकृति के बीच सहजता से बहें।
किसी पहाड़ से नीचे बहने वाली नदी के बारे में सोचें जो चट्टानों और पत्थरों को जबरदस्ती नहीं धकेलती है, वो बस कम से कम प्रतिरोध का रास्ता ढूंढती है और उसके चारों ओर बहती है। ऐसा करने पर ये एक सुंदर और हार्मोनियस लैंडस्केप का निर्माण करती है। आप वू वई की शक्ति के बारे में नदी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन में आपने देखा होगा कि जब आप चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तब ये आपके स्ट्रेस और टेंशन का कारण बनता है। हालांकि जब आप लेट गो करते हैं और चीज़ों को नेचुरल तरीके से मैनिफेस्ट होने देते हैं तब आप आसानी से और सहजता के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको निष्क्रिय रहना चाहिए या चीज़ों के घटित होने का इंतजार करना चाहिए, बल्कि इसका यह मतलब है कि जब समय सही हो तब एक्शन लें और जब जरूरी हो तब लेट गो करें। जूडो में ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मांसपेशियों को स्ट्रेटेजी और सटीकता के साथ उपयोग किया जाता है। आप रैंडम तरीके से या अनावश्यक तरीके से ताकत नहीं लगाते हैं, इसके बजाय आप सही पल का इंतजार करते हैं और जब आपका ओपोनेंट असंतुलित और कमज़ोर होता है उस समय आप अपनी टेक्निक में थोड़ी सी मांसपेशी का उपयोग करते हैं जो आपको सफल थ्रो करने और अपने ओपोनेंट पर हावी होने की अनुमति देता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी मांसपेशी का उपयोग तब करें जब ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो और कभी भी गलत समय पर ना हो। ये दृष्टिकोण एफिशिएंसी को सुनिश्चित करता है और जूडो में आपकी मूवमेंट की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तो जब आप एक्शन लेते हैं तब कम से कम कार्य करने के सिद्धांत का लक्ष्य रखें। इसका मतलब है कि कम से कम एनर्जी और समय का उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को पूरा करें। ये आलसी या आधे अधूरे मन से अपने काम को करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने रिसोर्सेस यानी संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करके और वेस्टेज से बचकर कुशल और प्रभावी होने के बारे में है। ऐसा करके आप अनावश्यक तरीके से अपने तनाव को कम करके सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। कल्पना करें कि कल आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो आइए जानते हैं कि वो वे के सिद्धांतों को इस सिचुएशन में आप कैसे लागू कर सकते हैं। अपने आप को असाधारण रूप से अच्छा परफॉर्म करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बजाय रिलैक्स करने के लिए कुछ समय निकालें और प्रेशर से छुटकारा पाएं। याद रखें कि पूछे जाने वाले प्रश्नों या इंटरव्यू के रिजल्ट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और खुद को अपनी क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस की याद दिलाएं। अपनी क्षमताओं और इंटरव्यू से पहले की गई तैयारी पर भरोसा रखें और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाएं, खुद को उस प्रक्रिया के साथ बहने दें। इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को जबरदस्ती प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय ऑथेंटिक और प्रेजेंट रहने पर फोकस करें। उनके प्रश्नों को ध्यान से सुनें और स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। आपके जवाब आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से नेचुरल तरीके से आने चाहिए। आप अपने काम पर आत्मविश्वास और गर्व महसूस कर सकते हैं और आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भले ही कुछ चीज़ों ने आपकी योजना के अनुसार काम न किया हो और आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि लेट गो करना और फ्लो के साथ बहना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करें और चीज़ों को नेचुरल तरीके से होने दें। इस तरह से महसूस किए बिना कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस तरह से काम करके स्ट्रेस लिए बिना आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में मदद करता है, जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाता है। इस प्रकार विशिष्ट परिणाम के साथ हम अपना लगाव छोड़ना सीख सकते हैं और इसके बजाय हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर सकते हैं। सरेंडर यानी समर्पण करने में ही हमें ये एहसास होता है कि ये हमारी उच्चतम क्षमता की ओर जाने का मार्गदर्शन देती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता से अलग हो जाते हैं, तब हम खुद को अनंत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं और ब्रह्मांड को अपना जादू चलाने की अनुमति देते हैं। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में लिखें, I trust the universe wholeheartedly and I surrender all my tensions, worries, stress, sadness, anxieties and negativity to you, and also I take all the success, happiness, love, good health, happy family, happy job, happy business and positivity from you. Thank you so much universe for guiding me and trusting me. मैं ब्रह्मांड पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ और अपने सभी तनाव, चिंताएं
अशांति, दुख, क्लेश और नकारात्मकताएं आपको सौंपता हूँ और साथ ही मैं आपसे सारी सफलता, खुशी, प्यार, सुखी परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, सुखी नौकरी, सुखी व्यवसाय और सकारात्मकता लेता हूँ। मेरा मार्गदर्शन करने और मुझ पर भरोसा करने के लिए ब्रह्मांड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।